दोस्तों, आज की टॉपिक है कर्म और भाग्य। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद होता है। भाग्य हमें अपने कर्म से बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आजकल मेरे समय खराब चल रहे हैं, मेरे भाग्य आज काम नहीं कर रहे हैं, मेरा लक सही नहीं है। दोस्तों, ये वैसे लोग बोलते हैं जो कर्म पर विश्वास नहीं करते। वो थोड़ी सी नेगेटिव माइंडसेट के बंदे होते हैं। अगर आपके मन में बिलीव है कि मेरे समय साथ नहीं दे रहा, मेरा लक सही नहीं है, तो आप अपने कर्म पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि कुछ करना है, कुछ बनना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो आपको अपने कर्म पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, कर्म करने से हमारा भाग्य बदल सकता है। अगर आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि मेरा भाग्य अच्छा चल रहा है तो हमें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो गया तो आप बोल रहे हैं कि हमारा भाग्य अच्छा चल रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो बोल रहे हैं हमारा भाग्य सही नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ये निगेटिव माइंडसेट की पहचान है। जो पॉजिटिव माइंडसेट के बंदे होते हैं वो भाग्य पर बिलीव कम करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इंसान मेहनत से, लगन से, हौसला बना करके अपने काम पर करता है, अपने काम को पर हमेशा ध्यान रखता है, उसकी काम हमेशा पूर्ण होती है। अगर आपके काम के ऊपर आपको प्यार है, आपके काम के ऊपर आपको लगन है, मेहनत है, तो वो काम एक न एक दिन कभी न कभी वो पूरा होगा। लेकिन अगर अपने काम को अपने भाग्य, अपने लक के भरोसे छोड़ देते हैं तो काम कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, भगवान भी उसी को साथ देता है जो कर्म करता है, अपने काम की पूजा करता है, अपने मेहनत और अपने जो एबिलिटी है उसको 100% देता है। दोस्त, अगर ऐसा ही दुनिया में होने लगे कि सिर्फ भाग्य हमारा साथ देगा, भाग्य आएगा तो हमारा सब कुछ अपने आप, बिजनेस, हमारा पढ़ाई, हमारा जो लक्ष्य है वो सब प्राप्ति हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ जीवन में कुछ करने के लिए सोचा है तो आपको भाग्य तभी साथ देगा जब आप अपने कर्म पर विश्वास करोगे। कर्म ही मेन प्रधान होता है। कर्म से सारी दुनिया टिकी हुई है। कर्म करने से कुछ भी संभव है। कर्म ही मेन प्रधान होता है। आप कर्म नहीं करेंगे और सिर्फ फल की चिंता करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। डैट मीन्स कि आपसे जो बन पाता है, जैसा भी हो पाता है, अपनी अपनी फुल एनर्जी, अपने फोकस और अपने माइंड सेट का जो एक एक रत्ती भर कण कण का जो पार्ट का जो आपका जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो अपने काम में लगाइए। अगर आप अपने मन से, तन से और अपना काम के ऊपर 100% अपना डेडिकेशन देते हैं तो काम एक न एक दिन पूरा होगा। अगर नहीं भी होता है तो भी वो आपको एक नई तरीके एक्सपीरियंस बनेंगे। अगर आपने पहले सोच रखा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, तो हो सकता है कि वो आपको मिले भी ना। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, काम चाहे जैसा भी हो मुझे करके दिखाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत सारा काम किया, बहुत मेहनत किया, दिन रात हार्ड वर्क किया, लेकिन उसके बाद भी आपको वैसे रिजल्ट, वैसे आउटपुट नहीं मिलते जैसा कि आपने सोचा है। दोस्त, ये कुछ चीज़ें होता है जो हमें भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। हमारा सिर्फ जो एम होना चाहिए वो अपने कर्म के ऊपर होना चाहिए। हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने कर्म पर। बाकी फल की चिंता हमें भगवान पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ अपना कर्म होता है। अगर आप अपने कर्म करते हैं तो एक न एक दिन आपको फल मिलेगी। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करते, आप सिर्फ फल की चिंता चाहते हैं और आप दूसरों के ऊपर बोलेंगे कि हमारा लक का साथ नहीं दे रहा है, हमारा टाइम साथ नहीं दे रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी है। मेरा मानना है कि कर्म करो तो फल मिलेगा। दोस्तों, ये जो कर्म और भाग्य और समय नहीं है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके साथ, आपके घर के पास, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
कोई किसी के काम अच्छा चल रहा हो तो बोलेंगे कि उसका भाग अच्छा चल रहा है, उसका टाइम अच्छा चल रहा है, हमारे साथ हमारा समय अभी का साथ नहीं दे रहा, इसलिए हम अभी पीछे हैं। दोस्त, कुछ लोग की आदत होती है, मुझे ऐसा मानना होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ऐसा बोलते हैं वो काम करने से डरते हैं या उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो नेगेटिव माइंड के होते हैं। जो पॉजिटिव माइंड के जो इंसान होता है वो अपने कर्म पर विश्वास करता है, क्योंकि कर्म से अपने भाग को बदला जा सकता है, क्योंकि भाग तो उसके भी होते हैं जिसके हाथ नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि उसके भाग नहीं है, तो भाग हम अपने मेहनत से, कर्म से अब बदल सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके 2 बेटे थे। 2 बेटे थे लेकिन दोनों एक जैसा जुड़वा था, लेकिन दोनों का जो सोच था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट। एक हर चीज़ में पॉजिटिव सोचता था और एक दूसरा जो हमेशा नेगेटिव की बातें सोचा करता था। एक की हमेशा अपॉर्चुनिटी हर चीज़ में समझ में आती थी, दिखाई पड़ती थी, और दूसरा जो है वो हमेशा सोचता था कि नहीं, ये तो बेकार है, ये काम हो ही नहीं सकता, हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव सोचा करता था। तो एक दिन उसके पापा और मम्मी किसी ऋषि के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारे घर में 2 बालक हैं, एक बालक तो बहुत अच्छे सोचता है, हमेशा एनर्जी से भरपूर रहता है, हर चीज़ को मन से करता है। दूसरे बालक है जो उसमें सिर्फ कमियां नज़र आती है, हमेशा नेगेटिव बातें की करता है, उसकी काम कभी कोई सफल नहीं होता। अब मुझे बताएं कि एक घर में एक जैसे 2 बालक के दिमाग कैसे हो गया। तो ऋषि ने उसको बताया कि एक काम करो, दोनों के मेंटलिटी को अगर समझना है कि सच में ये निगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है, इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। दोनों को अलग अलग कमरे में सुलाओ, सोने के बाद उसके कमरे में, एक के कमरे में जो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव माइंडसेट का है, उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे उसके पसंद की चीज़ें उसमें वहाँ पे कमरे में रख दो, और दूसरे के कमरे में कोई चीज़ मत रखो। अब जब दोनों को नींद खुलेगी तो वो देखेगा अपना गिफ्ट, तो उसके बाद उस दोनों की जो चेहरे का जो उसकी जो भाव है उसको पढ़ के देखना कि दोनों के कैसा शब्द निकलता है। तो उसके अनुसार उसके माता पिता ने वैसे ही किया। जो नेगेटिव माइंडसेट का जो बेटा था, उसके कमरे में एक से एक नए नए गिफ्ट, नए नए खिलौने, नए नए उसके पसंद की चीज़ें उसके कमरे में रख दिए। हेलीकॉप्टर, घोड़ा और गिटार, बहुत सारे चीज़ उसके जो पसंद के थे, उस बहुत सारे महंगे महंगे खिलौने उसके कमरे में रख दिए। दूसरे बेटा जो पॉजिटिव माइंड का था, उसके कमरे में एक छोटा सा संदूक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर घोड़े का कुछ लीद रख दिया। अब जब सुबह नींद खुली तो जो नेगेटिव माइंडसेट का जो लड़का था उसकी नींद खुली तो देखता है कि हमारे घर में तो एक से एक अच्छे अच्छे खिलौने पड़े हुए हैं, एक से अच्छे गिफ्ट पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल खुशी से पागल हो जाता है। वो कभी हेलीकॉप्टर उठाता है, कभी घोड़ा उठाता है, कभी गिटार उठाता है, और सबको एक साथ करके खेलने लगता है। तो उसके बाद जब उसको मन भर जाता है तो थोड़ी देर के बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है, जहाँ उसके मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे थे। वो बोलता है, पापा हमारे कमरे में कैसा कैसा गिफ्ट ला के रख दिए, किसी खिलौने के, हेलीकॉप्टर की उसकी पंखुड़ी टूटी हुई है, किसी घोड़े के पैर टूटा हुआ है, किसी गिटार के तार टूटा हुआ है, ये कैसा आपने बेकार सा गिफ्ट हमारे कमरे में ला के रख दिए। दूसरे कमरे में जो लड़का था वो पॉजिटिव माइंड का बंदा था। वो उसके कमरे में एक छोटी सी संदूक रख दी थी और उस संदूक के अंदर घोड़े की लीद पड़ा हुआ था। जब उसकी नींद खुली तो देखता है कि हमारे कमरे में एक संदूक क्या है। जब वो संदूक के पास जाता है, जब उसे खोल के देखता है तो उसको घोड़े की लीद नज़र आती है। बोलता है, वाह कितना अच्छा है। उन्होंने हाथ से उठाता है और अपने दीवार में पेंट करने लगता है। बोला, कितना अच्छे पेंट लग रहा है, कितना अच्छे दिखने में लग रहा है। और फिर उन्होंने सोचता है कि ये घोड़े की, हमारे पापा ने मेरे लिए कितना अच्छे गिफ्ट दिए हैं। बताओ, घोड़े की लीद अगर हमारे कमरे में है तो हमारा घोड़ा बाहर में कितना अच्छा बंधा होगा। तो जाता हूँ अपने घोड़े को इंतजार करूँगा। तो सोचिए,
यह कहने का मतलब ये है कि एक लड़का के कमरे में महंगे से महंगे गिफ्ट रखा गया, लेकिन वो हमेशा उसमें कमी नज़र आया कि आपने इसके पंखुड़ी टूट गया तो इसके डैने टूट गए, तो इसके घोड़े के पाँव टूट गया, तो गिटार के तार टूट गए। निगेटिविटी सोच के माइंड में लाया। उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की कि पापा आपने मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आगे बोलता है कि बेकार से गिफ्ट ला कर रखा है, ऐसा नहीं लाते। लेकिन जो दूसरे लड़का था वो बोलता है कि हमारे पापा ने मेरे लिए कितना अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए, हमारे लिए घोड़े बहाने बंधे होंगे, वो हमारे जो बॉक्स में रखे हुए देखो कितने अच्छे पेंट बनाया। तो ये सोच है दोस्तों, ये सोच है। अगर आप किसी चीज़ के प्रति अगर अच्छे विचार रखोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो आपको हर चीज़ में वो अच्छी नज़र ही आएगी। कोई भी चीज़ आपको नज़र पड़ गई, उससे आप काम की चीज़ निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके मायने में नेगेटिव है, आप काम करना नहीं चाहते हैं, तो आपको कितना भी अच्छा दे दे, कितना सुविधाएं आपके पास क्यों ना अवेलेबल हो जाए, फिर भी आप किसी न किसी चीज़ के लेकर कमियां निकालते रहोगे। तो दोस्तों, कमियां निकालना बहुत ही आसान होता है। काम नहीं करना का मन है तो कोई कमी निकाल दो कि हमारे पास ये नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन जो काम करने वाला होता है वो कितना भी किसी भी चीज़ में वो अच्छा ही निकाल लेता है। वो उसके पास कोई भी सुविधा नहीं है, तब भी वो किसी न किसी जुगाड़ से वो अपना काम कर लेगा। तो वो काम को पेंडिंग नहीं रखेगा और मेहनत करेगा और वो सफल होगा। दोस्तों, जो पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा था वो इन फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, और जो नेगेटिव माइंडसेट का बंदा था, जो लड़का था, वो कुछ नहीं कर पाता, एवरेज बन के रह जाता है। जबकि एक ही माँ बाप के दोनों लड़के थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी जो सोच है वही आपका धन है। सबसे बड़ा धन आपकी सोच होता है। अगर आप अच्छे विचार, अच्छे ख्याल किसी चीज़ के ऊपर रखते हो तो आपका काम आसान हो जाता है, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपका किसी के प्रति आप सिर्फ नेगेटिव और आपके कमी ढूंढ निकालोगे तो वो काम आपका पूर्ण नहीं होगा। इसलिए दोस्त, अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, जीवन में कुछ बड़ा बनना है, तो माइंड को चेंज कीजिए। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को आप अच्छे तरीके से कीजिए। ये काम को छोटे मत मानिए कि काम छोटा है, ये काम बड़ा है। काम तो काम होता है। हर काम को आप लगन, उत्साह और मेहनत से कीजिए, वो काम सफल होगा।